स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट को आप गवर्नमेंट मत समझ लेना इस तरह से। बस स्टेट से एक अप्रूवल लेना पड़ता है, क्लियरेंस लेना पड़ता है, वो यूनिवर्सिटी ने लिया हुआ है। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? www.svu.edu.in। जो यूजीसी पर वेबसाइट मेंशन है आप उसी पर हमेशा रिलाई किया कीजिए, दूसरे किसी वेबसाइट पर आप ना जाएं। बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स होते हैं जो गड़बड़ कर देते हैं। दोस्तों, हालांकि देखा जाए तो अपने देश में जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी हैं। इन सभी यूनिवर्सिटीज पर हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं अपने इस चैनल पर, यूनिवर्सिटी इंडिया पर। बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी अलग अलग यूनिवर्सिटीज पर अक्सर हमारे सामने एक सवाल अक्सर आता है कि सर पीएचडी हम कहाँ से करें? पीएचडी के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनती हैं वो सभी यूनिवर्सिटीज पीएचडी करवा सकती हैं। और पीएचडी की फीस क्योंकि ज्यादा होती है, इसीलिए सब यूनिवर्सिटीज उसमें इंटरेस्टेड भी है। गाइड पर डिपेंड करती है सब चीजें। बट एक यूनिवर्सिटी का नाम अक्सर हमारे सामने आता है, जो लगातार आप स्टूडेंट लोग, जो स्कॉलर्स, जो पीएचडी करना चाहते हैं कि सर क्या हम पीएचडी श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी से करें? हमारे पास मैं बात करूं तो डेली कम से कम 4-5 स्टूडेंट्स ऐसे सवाल पूछते हैं कि सर हमें यहाँ से पीएचडी करनी चाहिए या नहीं, पीएचडी की फीस कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी से अगर हम पीएचडी कर लें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? दोस्तों, एक बात पहले आप समझिए, बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ती चली जाती हैं, एग्रेसिवली काम कर रहे होते हैं अपने अप्रूवल्स पर, अपने कोर्सेज पर, साथ में ही अपनी क्वालिटी पर। क्वालिटी एक सेकेंडरी चीज है, पर अपना कैंपस को भी सुधारना एक अलग चीज है। श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी ने देखा जाए तो लगभग 14-15 से मैं आपकी बात करूं तो तब से यूनिवर्सिटी ने अपने आप को बहुत अच्छा रिफॉर्म किया है। उससे पहले का तो गड़बड़ था थोड़ा सा, जो स्टूडेंट्स ने हमें अपने राय दी है। उसके बाद से यूनिवर्सिटी ने रिफॉर्म किया, अपने अंदर बहुत सारे बदलाव किए, कैंपस को बदला, अप्रूवल्स बहुत सारे आए। और आज की डेट में देखोगे तो एमबीबीएस, एमडी जैसे बहुत बड़े बड़े कोर्सेज जो टॉप के कोर्स होते हैं हिंदुस्तान में कराए जाते हैं, ऐसे कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी में कराए जाते हैं। अप्रूवल बहुत तरह के हैं, नैक यूनिवर्सिटी के पास नहीं है, जिसकी वजह से डिस्टेंस का अप्रूवल यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। बट यूजीसी पर यूनिवर्सिटी ये कहाँ रैंक करती है, क्योंकि पीएचडी आपको करना है तो यूजीसी को आपको देखना होगा, साथ में क्या फीस है पीएचडी की, कैसे आप एडमिशन लेंगे, एससी एसटी जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें क्या रिबेट मिलेगा, क्या छूट मिलेगी, और भी बहुत सारी बातें। यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ है कोऑपरेटिव है या नहीं, सभी सवालों के जवाब दूंगा अपनी इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, आप में से कोई भी, जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा है, आप पीएचडी के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में या बेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में, और जब भी आप हमें व्हाट्सएप करते हैं तो याद रहे कि 5 चीजें हमें जरूर लिखकर भेजें एक ही मैसेज में। सबसे पहले अपना नाम लिखें, आप कहां से हैं ये भी लिखें, मास्टर्स में कितने % आपके मार्क्स आए हैं और पीएचडी किस सब्जेक्ट में आप करना चाहते हैं, साथ में ही अपना फोन नंबर मेंशन जरूर करें। ये 5 चीजें आप अगर हम भेजेंगे तो हम इजीली आपको बता पाएंगे आपकी बेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में, किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे, और साथ ही आपके सभी तरह के सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे और आपके एडमिशन लेने में हम आपकी मदद बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों, श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी हालांकि देखा जाए तो यूपी में बहुत एक फेमस यूनिवर्सिटी है। हालांकि इस यूनिवर्सिटी को ऐसी कोई आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपने आप में ही एक रेपुटेशन रखती है। जिस तरह से कि पूरे यूपी में देखा जाए टोटल 32 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उसी तरह से एक यूनिवर्सिटी ये भी आती है। मैं ये नहीं बोलता अलग से किसी प्रावधान में ये यूनिवर्सिटी बनी है, बट हाँ, यूनिवर्सिटी ने समय समय पर अपने आप को चेंज किया है, प्रोग्रेस की है। सबसे पहले आप थोड़ा सा एक रिव्यू अगर लेना चाहें तो इसके जो चांसलर साहब है, यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं वो है सुधीर गिरी। डिटेल उनकी मेंशन है, आप देख सकते हैं। वाइस चांसलर है पीके भारती जी। पीके भारती जी जब से ज्वाइन किया इस यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर, एज अ वाइस चांसलर, तब से कुछ बदलाव हुए हैं, क्योंकि पूरी टीम की मेहनत यहाँ दिखती है। बात हम कर रहे हैं पीएचडी की। पीएचडी के बारे में आपको जानना चाहिए, उससे पहले आप यूनिवर्सिटी को जानें कि आप कैसे चेक करेंगे यूजीसी पर यूनिवर्सिटी को। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हालांकि यूजीसी पर लिस्टेड हैं, क्योंकि अपने देश में सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करता है कौन? यूजीसी। और उसी तरह से यूजीसी को रेगुलेट मतलब यूजीसी पर ऊपर काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप जाइए www.ugc.ac.in। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो जो वेबसाइट खुलेगी एक यूजीसी की, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां सेक्शन 2F में बनती हैं, जो यूजीसी एक्ट बोलता है 1956 का। यूनिवर्सिटी कैसे बनती हैं वो सब डिटेल हालांकि आप देख सकते हो, हमने पिछली वीडियोस बनाई है यूजीसी पर, सब डिटेल्स आप देख पाओगे। इस यूनिवर्सिटी को देखने के लिए आप पहले तो जो यूनिवर्सिटीज का एक टैब है, यूनिवर्सिटीज के टैब पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का एक कॉलम आएगा, वहां पर आप क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद में स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट को आप गवर्नमेंट मत समझ लेना इस तरह से, बस स्टेट से एक अप्रूवल लेना पड़ता है, क्लियरेंस लेना पड़ता है, वो यूनिवर्सिटी ने लिया हुआ है। आप क्लिक करेंगे तो उत्तर प्रदेश लिखा हुआ आएगा, सभी स्टेट्स के नाम लिखे हुए आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश लिखा हुआ आएगा। जैसे ही आप उत्तर प्रदेश पे क्लिक करेंगे, उत्तर प्रदेश पे क्लिक करने के बाद में उत्तर प्रदेश में जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलती हैं उन्हीं में से 28वें नंबर पर आप देखिए श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी। टोटल यूनिवर्सिटीज कितनी है? 32। टोटल जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यूपी में 28वें नंबर पर है श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी का नाम। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? www.svu.edu.in। जो यूजीसी पर वेबसाइट मेंशन है आप उसी पर हमेशा रिलाई किया कीजिए। दूसरे किसी वेबसाइट पर आप ना जाएं, बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स होते हैं जो गड़बड़ कर देते हैं, बट जो यूजीसी पर मेंशन है किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, आपको वहीं जाना चाहिए। अब जाने के बाद में आप देखोगे तो यहाँ पर 12/10/2010 मतलब 12 अक्टूबर 2010 में ये यूनिवर्सिटी बनी है। हालांकि 13-14 तक की अगर मैं बात करूं तो जैसा मैंने आपको बताया इतनी प्रोग्रेस नहीं मिली, बट उसके बाद से यूनिवर्सिटी ने बदलाव किए बहुत चीज़ों के अंदर, अप्रूवल्स लेते गए और आगे बढ़ते गए। अब आप यहाँ मोर डिटेल में जैसे क्लिक करोगे श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में कुछ डिटेल्स डली है। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर PK भारती, उनका फ़ोन नंबर मेंशन है, उनकी मेल ID मेंशन है। साथ में रजिस्ट्रार साहब यूनिवर्सिटी के डॉक्टर पीयूष कुमार पांडे, उनका भी फ़ोन नंबर, उनकी भी मेल ID। हालांकि हमने VC साहब के साथ, रजिस्ट्रार साहब के साथ और जो HOD हैं यूनिवर्सिटी के रिसर्च के, उनका भी इंटरव्यू किया है। प्रो वाइस चांसलर का भी हमने इंटरव्यू किया है। हमारे इसी चैनल पर आपको वो सब वीडियोस मिल जाएंगी। ये तो थी यूजीसी की अपडेट, यूजीसी पर देखना बहुत ज़रूरी था। अब हम आते हैं सीधा मुद्दे पर, जो PhD जिसकी आपने हमसे बात की। दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि PhD करने के लिए PhD यूनिवर्सिटी जो करवाती है, किन किन स्ट्रीम्स में करवाती है, और स्ट्रीम के साथ साथ में ही यूनिवर्सिटी की फीस क्या है, क्योंकि फीस बहुत मैटर करती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी की अलग अलग फीस होती है। दोस्तों श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी की कंप्लीट डिटेल्स चेक करने के लिए कि PhD का अपडेट क्या बोलता है यूनिवर्सिटी का, और यूनिवर्सिटी में किस किस स्ट्रीम्स में PhD कराई जाती है और किस स्ट्रीम की कितनी फीस है, ये सब कुछ चेक करने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वो विजिट करें www.svu.edu.in। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद यूनिवर्सिटी का इंटरफेस खुल जाएगा, जो यूनिवर्सिटी की जो पूरी वेबसाइट है। वेबसाइट पर जाओगे तो एडमिशंस में आप देखोगे तो या कहीं भी आप हालांकि क्लिक कर दो, PhD एडमिशन पे आप क्लिक कर दो। हालांकि दोस्तों PhD के जो एंट्रेंस है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के, वो चलते ही रहते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी डिटेल्स होंगी अलग अलग मंथ्स में या जब भी एंट्रेंस कराए जाते हैं, डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी करवाती है PhD प्रोग्राम फुल टाइम एंड पार्ट टाइम। पार्ट टाइम भी करवाती है यूनिवर्सिटी और फुल टाइम भी करवाती है। कैसे करवाती है, किन किन सब्जेक्ट्स में करवाती है, सब यहाँ मेंशन है, फिर भी आप समझे। द PhD प्रोग्राम फुल टाइम एंड पार्ट टाइम श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी जो करवाती है जिन स्ट्रीम्स में, उन स्ट्रीम को आप समझिए। यूनिवर्सिटी करवाती है इंजीनियरिंग में, जो टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट होता है, साथ में अप्लाइड साइंसेज में, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में, लॉ एंड ह्यूमैनिटीज में एंड सोशल साइंसेज में, फार्मास्यूटिकल साइंसेज में करवाती है, नर्सिंग एजुकेशन में भी करवाती है, और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन में करवाती है, डिजाइन मास कम्युनिकेशन में करवाती है, नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस में करवाती है, और भी कई सारे अलग अलग तरह की यूनिवर्सिटी के पास स्ट्रीम्स हैं जिसमें यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है। आप चाहे पार्ट टाइम में जाइए, चाहे फिर आप फुल टाइम में जाइए, डिपेंड आप पर करता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर आप किसी भी तरह से जॉब में हैं, कहीं पर भी काम कर रहे हैं, कार्यरत है किस चीज में, तो आप पार्ट टाइम में ही जाएंगे। आप थोड़ा जब नीचे आओगे यूनिवर्सिटी का स्क्रॉल डाउन करके, सबको टैब से बनाकर यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया भी हुआ है। इंजीनियरिंग में करवाते हैं, एजुकेशन में, लॉ में, नर्सिंग में, एग्रीकल्चर में, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में करवाते हैं, अप्लाइड साइंसेज में करवाते हैं, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में, मास कम्युनिकेशन में भी यूनिवर्सिटी करवाती है PhD, साथ में फार्मेसी एंड लाइब्रेरी साइंस में यूनिवर्सिटी PhD करवाती है। और बात हम करें जो सेशन, जो अभी 22-23 का जो सेशन की बात कर रहे हैं, उसमें अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी किन किन सब्जेक्ट में इंडिविजुअली करवाती है, वो भी यहाँ पर मेंशन है। आप सब यहाँ पे स्क्रॉल करते जाएंगे, नहीं देखते जाएंगे आप, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास करने के लिए। जो यूनिवर्सिटी की जो फीस है, फीस के बारे में मैंने अभी आपको अपडेट एक दिया था, कैसे आप कर पाएंगे यूनिवर्सिटी में, फीस क्या है वो मेंशन हमने की थी। यूनिवर्सिटी ने अपनी फीस को डिवाइड किया हुआ है। सबसे कम फीस किस चीज के? फॉर ऑल अदर डिसिप्लिन, मतलब नॉर्मल जो डिसिप्लिन होते हैं। जैसे कि वो डिसिप्लिन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आर्ट्स से, ह्यूमैनिटीज से करना है, कॉमर्स से करना है, मैनेजमेंट भी उसी में आता है, साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं, उन सब की जो फीस है, उनकी फीस, रजिस्ट्रेशन फीस यूनिवर्सिटी 2000 रुपये लेती है। प्रोग्राम फीस 2,70,000 रुपये, टोटल फीस 3 साल की ये लोग बात कर रहे हैं। एग्जामिनेशन एंड वाइवा फीस 30,000 रुपये लेती है। ये टोटल यूनिवर्सिटी की फीस है। आप जोड़ोगे लगभग ये 3,05,000 या 3,07,000 रुपये के आसपास ये फीस बनती है टोटल, जो 3 साल में आपका खर्चा आने वाला है। आप अगर बात करते हो नर्सिंग की, तो नर्सिंग की यहाँ पर फीस अलग है।
उसमें रजिस्ट्रेशन फीस 2000 रुपए है, प्रोग्राम फीस 5,70,000 रुपए है। टोटल कंप्लीट 3 साल का जो प्रोग्राम है, और जो एग्जामिनेशन एंड वाइवा फीस है वो है 30,000 रुपए। लगभग आपको 6 लाख या फिर 6,10,000 के आसपास जाके आपका खर्चा बैठेगा अगर नर्सिंग में पीएचडी करनी है श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी से। फार्मेसी की फीस क्या है? फार्मेसी के अंदर 2,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है, प्रोग्राम फीस 3,60,000 रुपए है, एग्जामिनेशन एंड वाइवा फीस 30,000 रुपए है। मतलब यहां पर भी लगभग आपकी फीस 3,90,000 से ऊपर ही पड़ेगी, उससे कम में नहीं पड़ेगी। नॉर्मल जो स्ट्रीम्स हैं उनकी फीस वही है जो मेंशन की है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप कभी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, आपने एडमिशन डायरेक्ट लिया है, बहुत अच्छी बात है। हालांकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जहां पर कि आपका कोई पीछे हेल्पिंग हैंड हो तो आपकी मदद कर सकता है, वरना बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, आप फीस तो दे दोगे बट आपकी डिग्री अवार्ड नहीं होगी कभी भी। आप लगे रहोगे, कमियां निकलती रहेंगी, सालों साल बीतेंगे, चौथे साल में आके पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी भरोगे, 5th में पेनल्टी भरोगे। अगर आप पार्ट टाइम से कर रहे हो तो उसका एक अलग सिनेरियो है, पार्ट टाइम पीएचडी कैसे कराई जाती है, फीस कितनी होती है, क्योंकि फीस में भी चेंजेस आते हैं पार्ट टाइम में, ऐसी बात नहीं है, ड्यूरेशन में भी चेंजेस आ जाते हैं। तो आप अगर किसी कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं तो मेरी एडवाइस आपको यही है कि सिर्फ और सिर्फ उसकी कंसल्टेंसी उसको दें, ज्यादा फीस आप उसको ना दें। कंसल्टेंसी कितनी हो सकती है? 5,000, 10,000, 20,000, जो भी कंसल्टेंट ने आपसे चार्ज की। उसके अलावा फीस आप कभी भी कंसल्टेंट को ना दें, वरना आपके साथ समस्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। कंसल्टेंसी फीस देने के बाद कहें कि आप हमारा काम करवाएं और बाकी फीस हम यूनिवर्सिटी को ही देंगे। यही होती है कंसल्टेंसी और यही होता है कंसल्टेंट का काम। ये तो थी फीस इस यूनिवर्सिटी की। एडमिशन प्रोसेस यूनिवर्सिटी क्या बोलती है, किस तरह से आपका एडमिशन लेंगे। सबसे पहले तो बेसिक एलिजिबिलिटी आपकी चेक होगी, आप एलिजिबल हो भी या नहीं। क्रेडेंशियल इवैल्यूएशन होगा, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ आपके चेक किए जाएंगे। उसके बाद पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा ईटी के लिए। पर्सनल इंटरव्यू होगा, चौथा स्टेप क्या है? पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका। उसके बाद जो 5वां स्टेप है रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा कि आप पास हुए या नहीं। फीस सबमिशन का 6th पॉइंट होता है, 6ठे पॉइंट में जाके फीस सबमिट करोगे। फीस कई सारी यूनिवर्सिटीज ईयरली मोड पर लेती हैं, कई सारी यूनिवर्सिटी सेमेस्टर मोड पर लेती हैं। इस यूनिवर्सिटी में भी वैसे तो आप सेमेस्टर मोड पर अपनी फीस जमा कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेक्शन लेटर फिर आपको उसके बाद मिल जाएगा और आपका काम चालू। पीएचडी में आप एनरोल हो चुके हैं, अब यहां से आपकी जर्नी होती है पीएचडी करने के लिए, अब आपको आगे बढ़ना है। बेसिक एलिजिबिलिटी की बात करें, मिनिमम 55% मार्क्स आपको चाहिए, और अगर आप आते हैं ओबीसी कैटेगरी में या फिर आप आते हैं एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में तो 50% मार्क्स पर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी और डिटेल में जानने के लिए आपको यूनिवर्सिटी पर विजिट करना होगा, आप जाएंगे, सब डिटेल्स आपको जाकर वहां से आसानी से मिल जाएगी। श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, हम इस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे आपको। आप यूनिवर्सिटी जाएं, विजिट करें, अपने कंसल्टेंट से डिटेल में आप बात करें, और जब भी आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू आप जाएंगे तो हालांकि आपकी मदद तो वो करते ही हैं, मतलब आगे प्रोसेस करवाने में। आप यूनिवर्सिटी भी अगर जाते हैं तो जाकर वहाँ फैकल्टी मेंबर से आप जाके मिलें, जितना भी हो सके, मतलब अपने आप को पूरी तरह संतुष्ट आप कर लें। सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स के हवाले से किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ना लें। हमारा रिकमेंड कभी किसी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं होता, और ना ही हम ये बोलते हैं कि आपको किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। श्री वेंकटेश्वरा 2010 से काम कर रही है, 2010 से एडमिशन ले रही है। काफी बड़े बड़े कोर्सेज यूनिवर्सिटी के पास हैं, बहुत सारे कोर्सेज में यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है, पीएचडी अवार्ड करवाती है। अगर आपका काम सब कुछ टाइमली होता है तो, अगर आप टाइमली सबमिट नहीं करेंगे तो आपके इस पीएचडी प्रोग्राम में प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों कोई भी किसी भी तरह की मदद आप चाहते हैं, कोई भी सजेशन चाहते हैं, एडमिशन से रिलेटेड आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, आप हमें व्हाट्सएप करें हमारे दिए गए नंबर पर, या फिर हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो इस यूनिवर्सिटी पर किस कोर्स पर चाहते हो, या पीएचडी के किस पर्टिकुलर आप चीज को जानना चाहते हो इस यूनिवर्सिटी के बारे में, हम उस पर वीडियो लेकर आएंगे और आपके डाउट्स को क्लियर हम जरूर करेंगे। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को अपडेट रख सके हर तरह की अपडेट से जो भी आते हैं एजुकेशन की दुनिया में। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।